देखिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट 3.0 को आज लॉन्च कर रहा है। ऑफिशियल लॉन्च है आज, जिसमें हम 30 ऑफ अगस्त को देश भर में मल्टीपल सिटीज़ में, अगर मैं सेंटर्स की बात करूं तो 38 सिटीज़ में एंड 156 स्कूल सेंटर्स में हम इस एग्ज़ाम को का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले एक ग्रेट सक्सेस रहा है ये हमारा इनिशिएटिव, जिसमें से इस बार भी एनडीए जो टॉपर्स हैं इसी एग्ज़ाम के तहत हमने उनका टैलेंट हंट किया, जिसमें से अभी हाल ही में 2 दिन पहले सीकर्स की एक बच्ची ने एनडीए 157 में रिकमेंडेशन प्राप्त किया है, पूजा, जो इससे पहले SRNTH 2.0 में उसका जो रैंक था वो था 25। इससे पहले असद अंसारी हमारे देहरादून सेंटर से उसने फ्लाइंग ब्रांच एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई किया था इंडिया 156 में। वो भी SRNTH के तहत स्कॉलरशिप लेके ही आज वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। जो ये एग्ज़ाम है इसका उद्देश्य ये है कि जो वंचित बैकग्राउंड के, पूर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या वो संसाधन उनको नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक प्लेटफॉर्म सिर्फ चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं होती है। और ये जो SRNTH एग्ज़ाम है ये उनको एक कॉन्फिडेंस, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से उनको एनडीए का रियल एग्ज़ाम जैसा एक एग्ज़ाम का फील होता है, जिसमें हम हमारी जो टीम है उसको इंडियाज़ बिगेस्ट मॉक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और हम उनके पास जाते हैं, उनके शहर पे जाते हैं, बच्चों के पास हमारी टीम जाती है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। और एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो एनडीए और सीडीएस के एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न पे हमने रखा है। सिर्फ 2 सप्ताह पहले उनको रियल एग्ज़ाम फील देने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव इसका बिल्कुल क्लियर है कि जो टैलेंटेड जेन्युइन जो पोटेंशियल है आर्म फोर्सेस को वो मिलना चाहिए, और उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं। इससे पहले वाले SRNTH में जिसका हासिल हुआ था वो एक गरीब किसान परिवार का बच्चा था, अमन, जो मैनपुरी का रहने वाला था, और उसने अभी हाल ही में उसने भी एनडीए ज्वाइन किया है। और उन बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम में अटेम्प्ट अपीयर करके उनको सिर्फ एनडीए जाने का सपना तो पूरा होता ही है, बट अगर इस एग्ज़ाम में बच्चे अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो उनको जो एनडीए में आने वाला खर्चा होता है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 लाख रुपए का प्राइज़ दिया जाता है, ऑल इंडिया रैंक 2 को 51,000 दिया जाता है, AIR 3 को 21,000 दिया जाता है, स्टडी किट हम देते हैं, फ्री SSB के बैचेस हम देते हैं डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को। तो बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, गाँव से हैं, वंचित बैकग्राउंड से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपके 95% आए या आप CBSE या कॉन्वेंट स्कूलिंग से हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप डिज़र्विंग हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर जेन्युइन क्वालिटीज़ हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक समझदार हैं, प्रोग्रेसिव हैं, राष्ट्र प्रथम का भाव आपके अंदर है, नेशन फर्स्ट की स्पिरिट के साथ आप इस देश के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये SRNTH एक प्लेटफॉर्म है। और इसी का 3.0 मतलब सक्सेसफुली 2 एग्ज़ाम हम कराने के बाद इससे बड़ा कोई मॉक टेस्ट इंडिया में नहीं होता है। इससे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है मैं सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी इसके, काफ़ी बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर दिया है। कल से वेबसाइट में, आज मेरे पास डेटा मॉर्निंग में पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसको बल्क में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सैनिक स्कूल्स में, मिलिट्री स्कूल्स में, मैं बताना चाहता हूँ कि RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के बच्चे भी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू। ऐसा इस बार क्या कुछ खास संस्थान कर रही है कि अधिक से अधिक बच्चे इस मॉक टेस्ट में भाग करें? देखिए हमने इसको पहले से ही, जैसे अभी आज देखें तो हमने लगभग इसको 25 दिन पहले इस एग्ज़ाम को लॉन्च कर दिया है, जिससे हम इसको, इसकी वाइड पब्लिसिटी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, लोकल न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, जिससे बच्चों तक, बहुत सारे गाँव में बच्चे होते हैं उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। जैसे हम लोग जब उस उम्र में, जब 16-17 साल में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें एक राइट गाइडेंस की कमी है। तो बहुत बच्चों को SRNTH, जो आपने सवाल पूछा कि नहीं पता चल पाता है कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसके लिए वाइड पब्लिसिटी हम इसको कर रहे हैं। ग्रासरूट लेवल पे हम इसको कैंपेन कर रहे हैं, स्कूल्स में हमारी टीम जा रही है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इनके थ्रू बच्चों तक हम पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट कैसे इस प्रोसेस से जुड़ सकते हैं इस एग्जाम में? बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें QR दिया हुआ है, या आप गूगल में भी टाइप करेंगे SRNTH 3.0 अप्लाई, हाउ टू अप्लाई या अप्लाई, तो अपने आप एक लिंक आता है। सिंपल प्रोसेस, आप अपनी डिटेल फिल करते हैं,
आप इसके लिए एनडीए एग्ज़ाम या सीडीएस एग्ज़ाम के लिए एक्चुअल में एलिजिबिलिटी जो एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम की वही इस एग्ज़ाम में अपेयर होने की है। अगर आप जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं इस बार, तो आप इस एग्ज़ाम को भी आप दे सकते हैं। कहाँ ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और कैसे? 38 सिटीज़ में एग्ज़ाम है। जैसे जो मेन कुछ प्रमुख सिटीज़ हैं जो मुझे याद हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे लखनऊ में ये एग्ज़ाम है, देहरादून में एग्ज़ाम है, इंदौर में एग्ज़ाम है, गोरखपुर में एग्ज़ाम है, प्रयागराज में है, बनारस सेंटर है, पटना सेंटर है, सीकर में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। देश के हैदराबाद में, बेंगलोर में ऐसे 38 सिटीज़ हैं जहाँ पे हम इस एग्ज़ाम को, झांसी में भी एग्ज़ाम हो रहा है, आगरा में भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो मल्टीपल सिटीज़ हैं जहाँ पे इस एग्ज़ाम, कानपुर में एग्ज़ाम हो रहा है, हिमाचल में, जम्मू में, झारखंड में। बिल्कुल सर, देश भर का डिफेंस एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए हमारी टीम आज से नहीं, सालों से इसी काम को कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें ये पता है कि एग्ज़ाम हमारी टीम को जो ट्रेंड एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जब इस क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस सिमिलर मिले, जिससे बच्चे को एक 14 डेज़ पहले एक उसको रियल एक्सपीरियंस मिले उस एग्ज़ाम में बैठने का। तो मेरा मैसेज यही है कि आप डेफिनेटली जितने मॉक टेस्ट आप इस एग्ज़ाम से पहले देते हैं, दैट इज़ क्रैकिंग कोड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। जो मल्टीपल मॉक्स देते हैं उन बच्चों का बेहतर स्कोर होता है, और ये एक ऐसा मॉक है जो रियल एनडीए का फील कराएगा। बिकॉज जब बच्चा एनडीए एग्ज़ाम में भीड़ देखता है तो बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लैक होता है। तो ये एग्ज़ाम वही है जिसमें आपको एनडीए से पहले एनडीए यूपीएससी जैसा फील देने की हमारी टीम कोशिश करती है। हूबहू एकदम एग्ज़ाम का पेपर होता है, सेम आपको लगेगा कि आप एनडीए का यूपीएससी के किसी सेंटर में एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स भी हम बनाते हैं वो किया जाता है। एग्ज़ाम सेंटर जी। एक सवाल है जेनजी के बारे में, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का क्या आगे का प्रोसेस है, क्या प्लान है? जेनजी के बारे में देखिए, जो जेनजीज़ की जनरेशन है, अगर हम पहले से देखें, हम अपने दर्शन के जो भारतीय दर्शन है उसमें अगर हम उपनिषद या शास्त्रों की बात करें, वहाँ से सवाल पूछने का जो क्रम है, आप देखिए हम जो हमारा दौर था वो रेडियो से हम एआई तक आए। अगर हम सवाल हमारे मन में हमेशा होते हैं, तभी हम नए-नए इन्वेंशंस होते हैं, चाहे एआई का हो, चाहे वो टीवी का दौर रहा हो, चाहे वो आज मोबाइल फ़ोन का दौर रहा हो। तो सवाल पहले से लोग पूछते थे, और एआई जो जेनजी की जनरेशन है, इसका जो अभी के दौर में जैसे लोग कह रहे हैं कि सवाल ज़्यादा पूछती है, तो सवाल पहले से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन जो ये स्मार्ट जनरेशन है, इसको हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये अगर जनरेशन में कोई कमी रह गई तो हमें लगता है कि कहीं हमारे शिक्षण प्रणाली में कहीं कमी है, हम उनको कहीं संस्कार देने में कहीं चूक हो गई है। हमारे ओटीटीज़ में आप देखें बहुत सारे ओटीटीज़ की जो मूवीज़ हैं उसमें स्लैंग यूज़ किया जाता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो हमें लगता है कि हमें कहीं न कहीं अपने कल्चरल वैल्यूज़ को सँभाल के रखना पड़ेगा, हमें अपने संस्कारों को सँभाल के रखना पड़ेगा। अगर हमारी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस है तो डेफ़िनेटली जो हमारे जेनज़ीज़ हैं वो देश का भविष्य हैं, दे आर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, एंड वो बहुत अच्छा करेंगे। उसका क्या कोई चार्जेस फीस नहीं है एग्जाम में? हाँ। भाग लेने के? क्योंकि हम उनको लगभग 15 टू 20 पेजेस का प्रिंट देते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो उतनी जितनी उसकी कॉस्ट होती है, इसके लिए हमने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा है, दैट इज़ 99 रुपीज़। तो 99 रुपीज़ में बच्चे को हम कंप्लीट एग्ज़ाम का फील देते हैं। सर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना या नमस्कार एंड जय हिंद। मैं कर्नल अमित श्रीवास्तव हूँ और मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में एज अ सीनियर जीटीओ लोगों को, बच्चों को गाइड करता हूँ। पिछले 3 साल से मैं सेंचुरियन के साथ जुड़ा हूँ, और ये जो आज लॉन्च है स्पेशल नेशनल टैलेंट हंट का, दिस आर दी फ्लैगशिप स्कॉलरशिप इनिशिएटिव ऑफ सेंचुरियन फाउंडेशन, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। पूरे कंट्री में इस तरह का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है विच इज़ रीचिंग द ग्रास रूट लेवल। पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में? हाँ, ये एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली जितने भी हमारे बच्चे जो हम्बल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, वो आर लुकिंग फॉर सच अ, जहाँ मैं देखता हूँ बच्चों को, दे ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट प्लेस, कहाँ उनको सबसे अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। सो इस वक्त सेंचुरियन पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो हम्बल बैकग्राउंड से, दे ऑल वांट टू कम टू अस। तो ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है नेशनल टैलेंट हंट, जो अक्रॉस 38 सिटीज़ कंडक्ट हो रहा है एंड एट सो मेनी सेंटर्स। सो इतने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दे शुड अपीयर फॉर दिस
get this scholarship and get the best of the guidance, because यहाँ पे जितने भी हमारे mentors हैं और जिस तरह की हमारे पास facilities infrastructure अवेलेबल है, क्योंकि SSB की तैयारी बहुत ही एक peculiar और डिफरेंट तरह की तैयारी है जहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी और ग्राउंड लेवल पे या क्लासरूम लेवल पे वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल पे हमारे पास अवेलेबल है। दी मेंटोर्स जो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट मेंटोर्स अवेलेबल है। द रिजल्ट्स जो हमारे पास हो रहे हैं सबसे बेस्ट हो रहे हैं। लास्ट जो एनडीए रिजल्ट्स आया था उसमें ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 में फर्स्ट 6 सेंचुरियंस थे, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। So obviously most of them are wanting to come to us. So this is a very great initiative and very good opportunity for ये जितने बच्चे जो इस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. So my advice to all the parents and just do it, go through it, and you will just find it is going to be of great help for you. सर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स? जी, फर्स्टली आई एम लेफ्टिनेंट कवीश गांधर और मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूँ 11 गुरखा राइफल्स टेरिटोरियल आर्मी में, और मैं यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में SSB मेंटोर हूँ। एंड जो एक स्पेशल मैसेज ये है कि दैट आई कैन लाइक मैंने भी CDS AFCAT वगैरह दिया था, मैंने भी NDA की कोशिश की थी पर वो हुआ नहीं। एंड आज की डेट में लाइक अगर काश मेरे को भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती जहाँ पे आपको पूरा एक रियल फील मिल रहा है एक एग्ज़ाम का, कि आप प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं, एडमिट कार्ड लेके एक रिस्पेक्टिव टाइम पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपका इन्विजिलेशन आपका हो रहा है, आप सब कुछ OMR के एक हूबहू जो नकल जिसको हम कहते हैं एक रियल टाइम एग्ज़ाम की, वैसा अगर मेरे को मिलता तो आई थिंक आई वुड हैव आल्सो डन अ लॉट बेटर। तो आई थिंक द प्रेजेंट जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दे शुड अवेल इट टू द बेस्ट एंड इट विल हेल्प देम अ लॉट। इसमें तो कोई डाउट नहीं, भले वो NDA के हों, वो CDS के हों, एंड जो थोड़े से पिछड़े वर्ग से हैं जिनका थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है बट उनके अंदर कैपेबिलिटी है बिकॉज हार्ड वर्किंग है, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। किस तरह का प्रेशर रहता है परीक्षार्थियों में जब वो NDA एग्जाम देने के जाने वाले होते हैं, CDS के एग्जाम देने जाने वाले होते हैं? अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं। सबसे पहला तो यही प्रेशर रहता है कि दैट क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एंड जब वो क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो उसके अंदर देन थोड़ा सा या तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है या कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। सेकंड, उनके अंदर टाइम प्रेशर का एक रहता है, बिकॉज अब जब घर में बैठे बैठे आप 2 घंटे आप जब प्रैक्टिस करते हैं, पेपर आपका 2 घंटे का होता है, तो आपको फील होता है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, पर लेकिन आप जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप कर रहे होते हैं कब आपके 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता, और फिर आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि नहीं मेरे तो 15 क्वेश्चन रह गए, मेरे तो 20 क्वेश्चन रह गए। तो ये जो है वो आपको पूरा एक्सपीरियंस एक मिल जाएगा कि दैट एक्चुअली एग्ज़ाम कैसा रहेगा और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। NDA 2026 सवाल ये है कि क्या आप रेडी हो UPSC लेवल एग्जाम के लिए और SSB इंटरव्यू के प्रेशर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ्स के चक्कर में नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के असली एसेंस को भूल जाते हैं। NDA सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट्स अबाउट बिकमिंग अ होल ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, the producer of all India rank 1, 2 and 3 in the history of defense exams, जहाँ की हर तीसरी बच्ची नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्राउड सेंचुरियन है। यहाँ मिलता है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर GAT और मैथ्स, वीकली UPSC पैटर्न मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लासेस ताकि लैंग्वेज कभी रुकावट ना बने, इंडिया का लार्जेस्ट GT ग्राउंड, पैनल ऑफ रिटायर्ड एक्स बोर्ड मेंटर्स, साथ ही साथ शिशिर दीक्षित सर का गाइडेंस एंड मोटिवेशनल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी 2026 के लिए, बीट लखनऊ या फिर देहरादून, आपकी यूनिफॉर्म आपका इंतजार कर रही है। कॉल नाउ और अपनी मार्च आज से ही शुरू करो। सीट्स अनलिमिटेड। जय हिंद।